तो हेलो गाइस, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इंडियन ग्रीवियंस होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में तुम्हें सारी नॉलेज दूंगा मैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ इंडियन ग्रीवियंस ऑन इंस्टाग्राम। तो इंडियन ग्रीवियंस बेसिकली इंस्टाग्राम का स्पेसिफिक कंप्लेंट सिस्टम होता है जो कि इंडिया के बेस पे होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन ग्रीवियंस ही हो, मतलब इंडिया में ही हो। ये ग्रीवियंस हर जगह होता है। ठीक है, हर जगह एक ना एक ग्रीवियंस ऑफिसर होता है हर कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसका जो फुल मीनिंग होता है वो होता है ग्रीवियंस रीड्रेसल मैकेनिज़्म। ठीक है, ये सिस्टम इंडिया गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बनाया गया है ताकि इंडियन यूज़र्स इंस्टाग्राम की कोई भी सीरियस प्रॉब्लम ऑफिशियली रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वाई डू वी यूज़ इट। तो जैसे तुम्हें पता होगा, तुमने ऑप्शंस देखे ही होंगे फॉर्म में। अगर नहीं देखे, तुम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। उसमें अकाउंट डिसेबल, इम्पर्सनेशन और प्राइवेसी इशू जो भी है, हैकिंग वगैरह। तुम्हारा अकाउंट अगर हैक हो गया है तो वो भी रीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो ये तब यूज़ होता है जब नॉर्मल रिपोर्ट से तुम्हारे काम नहीं चलते। ठीक है, नॉर्मल सपोर्ट से तुम्हारे रिप्लाई नहीं आते, तो तब ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम फॉर्म फिल करें। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट हैपन्स आफ्टर वी फिल द फॉर्म। तो हम जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इंस्टाग्राम का ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो हमारी कंप्लेंट रिसीव करता है। फिर वो हमारे केस को रिव्यू करता है। फिर अगर उसे लगेगा कि हाँ ये सही में सच है या झूठ है जो भी तुमने रिपोर्ट करा है, अगर वो वैलिड हुआ तो वो उसे अप्रूव कर देगा और उसको रिव्यू करके जो भी है रिमूव कर देगा, तुम्हारी अकाउंट रीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रिपोर्ट सही ही होनी चाहिए। देखो, अगर तुम्हें ऑफिशियल वे से करना है, ठीक है, तो तुम वो प्रोसीजर फॉलो करो लीगली। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ तुम बैनर हो, ठीक है, तो तुम्हें ऑब्वियसली किसी का अकाउंट उड़ाना है तो तुम्हें फिर वो चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। वहाँ पे तुम्हें पूरा ट्रुथ नहीं बताना होगा, तुम्हें चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी। वो मैं तुम्हें वीडियो में बता दूँगा। उसके बाद वो तुम्हारी, अगर तुम कभी अकाउंट सस्पेंड हो गया तुम्हारा, उसका तुम भर रहे हो फॉर्म, तो कभी कभी वेरिफिकेशन डिटेल्स भी मांग सकते हैं तुमसे। और ये जो ग्रीवियंस का जो मैक्सिमम रिप्लाई होता है ना, रिप्लाई का टाइम वो होता है 24 से 72 आवर्स के बीच में। अगर इतने में तुम्हारा नहीं आता है रिव्यू तो समझ जाओ कि वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, 90% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर रिव्यू नहीं आया तो वो नेगेटिव ही आएगा। और हाँ, जो तुम नॉर्मल इंस्टाग्राम से रिपोर्ट करके या फिर सपोर्ट करते हो वो बॉट्स होते हैं। लेकिन जब तुम इंडियन ग्रीवियंस फॉर्म फिल करते हो तो वो जो रिपोर्ट रहती है वो ह्यूमन ऑफिसर करता है और मैनुअल रिव्यू रहता है, तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और तुम ये जो ग्रीवियंस फॉर्म है इसको कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये इंडिया का लीगल लेवल एस्केलेटेड सपोर्ट है। तो यहाँ पे जेन्युइन केस ही सॉल्व होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो तुम्हें अगर अपनी केस सॉल्व करवानी है, ठीक है, अगर तुम्हें अपना जेन्युइन रिव्यू पॉजिटिव चाहिए तो तुम्हें मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, जितना तुम कर सकते हो उतना। ठीक है, तुम्हें एकदम प्रोफेशनल बनना पड़ेगा उसके लिए। जो भी तुम टेक्स्ट डालोगे, जो भी तुम करोगे, सब चीज़ एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ भाई क्रिएटर्स वैसे ही करते हैं। जो हमें पता है कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट बैन करना चाह रहे हैं, लेकिन व्हाट दे थिंक इज़ दैट दिस पर्सन इज़ वायलेटिंग आवर गाइडलाइंस। ठीक है, तुम जितना प्रोफेशनल हो सकते हो उतना प्रोफेशनल हो। ठीक है, थिंक एज अ बिजनेसमैन, थिंक एज अ प्रोफेशनल, ताकि वो तुम्हारा केस सीरियसली लें। अपना डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट तगड़ा बनाओ।